वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों आज ना हम लोग दो कंपाउंड के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला कंपाउंड आज होगा हमारा NiCN4 ओके। तो सबसे पहली बात जो है बच्चों, इसका IUPAC नेम बनाना है। तो इसका IUPAC नेम सबसे पहले लिखेंगे, IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? इसका IUPAC नेम बनेगा टेट्रासाइनिडो निकलेट टेट्रासाइनिडो निकलेट 2 आयन। टेट्रासाइनिडो निकलेट 2 आयन जो होता है बच्चों, इसका IUPAC नेम। अब बात आती है सबसे पहली चीज़ कि आपको आइडेंटिफाई करना है लिगेंड किस तरह का है। तो यहाँ पे जो साइनाइड है ये हमारा लिगेंड है, SN- ये है हमारा लिगेंड। एंड जो लिगेंड है ना बच्चों, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। दिस वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये एक बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आती है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, वेन एवर स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज गिवन यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट। एक पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा ना तब आप लोग क्या करवाओगे? तब जनरली बच्चों आप लोग करवाओगे पैरिंग। पैरिंग। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे ना तो बहुत इजीली सारा काम कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा निकल का। हम लोग क्या करेंगे? कॉमन निकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इस तरह से ये 3D सीरीज़ है बच्चों। यहाँ पे आता है एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, फेरस का 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। सो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 3d8। तो अगर आप बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने जाओगे तो आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से मिलेगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हो गए हमारे 3d ऑर्बिटल्स। एंड ये हो गया उसका बाजू वाला बच्चों 4s ऑर्बिटल। 4s में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिए। यहाँ पे d में कितने इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे d में दिए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में दिए गए हैं। अब जैसे आप जानते हो कि यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है बच्चों +2। मतलब कि यहाँ पे निकल जो होगा ये होगा बच्चों +2 आयन में। अब निकल +2 आयन में जब होता है तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा? तो ये लिखना है हमें। Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, यहाँ पे आएगा बच्चों 2s2, यहाँ पे आएगा 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ पे आएगा 3d8 एंड 4s0। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर की ऑर्बिट से। तो बाहर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर के ऑर्बिट से। तो अब बचा क्या? d में 8 इलेक्ट्रॉन बचा। तो उससे बच्चों हम लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे तो देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे d का 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना उसे अरेंज करूँगा। 1 2 3 4 5 ये हो गया मेरा 3d ऑर्बिटल बच्चों। नाउ देयर इज़ अ 4s ऑर्बिटल। यहाँ पे मैंने लिखा 4s ऑर्बिटल। एंड जैसे आप जानते हो कि यहाँ पे बाजू में आएगा बिल्कुल उसके पास में वो होगा 4p ऑर्बिटल। ओके। अब d में 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसे अरेंज करना है। सो 1 2
3 4 5 6 7 8। ओके, अब जो हमारा लिगेंड आ रहा था, लिगेंड कैसा था? साइनाइड जो लिगेंड था, ये वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, बाहुबली लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, बाहुबली लिगेंड था। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्या करवाएगा? पेयर करवाएगा। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा दिया तो यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे देखो होता क्या है बच्चों, 1 2 3, ये 4 है, 5 हो गया। यहाँ पे पेयर करवाया, सो 1 2 तो था, 3 4 था, 5 6 था, अब ये 7 के साथ पेयर होके 8 आ गया। सो यहाँ पे डी में एक खाली बचा बच्चों, 3D में एक ऑर्बिटल खाली बचा। ओके, 4s का एक ऑर्बिटल खाली बचा। एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4p का 3 ऑर्बिटल खाली बचा। तो अब आप होगा क्या, यहाँ पे साइनाइड के कितने लिगेंड्स आ रहे थे? साइनाइड के कुल मिला के 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, 4 लिगेंड्स। अब जब 4 लिगेंड आ रहे हैं तो 4 लिगेंड को इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा इसका। ओके, 4 लिगेंड को इलेक्ट्रॉन रखना है, तो मतलब हाउ मच हाइब्रिड ऑर्बिटल वी नीड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वी नीड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमें बच्चों कितना और हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे ये हम क्या करेंगे, हम 3D का एक यूज़ करेंगे, एक 3D यूज़ करेंगे बच्चों, एक 4s यूज़ करेंगे, 2 यूज़ हो गया। एंड बच्चों हम करेंगे 2 4p का यूज़, 2 4p का यूज़। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने क्या किया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर जब ये बना बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, ये बना हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। ले लिया स्क्रीनशॉट, चल ओके, अब आगे चलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2, तो मतलब हमारे पास बच्चों अब 4 ऑर्बिटल जनरेट हुई होगी जिनका एनर्जी सेम होगा। बाकी का जो 4 था 1 2 3 4, ये जो 3D था, इन लोगों का एनर्जी सेम रहेगा। एंड नया 4 ऑर्बिटल बना हमारे पास, ये बना DsP2, इन लोगों का एनर्जी सेम होगा। तो यहाँ पे बच्चों साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रखेगा। तो चलो उसे थोड़ा डिफरेंट कलर करके देखेंगे। साइनाइड आया बच्चों यहाँ पे, तो साइनाइड ये रहा हमारा पहला साइनाइड जिसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर रखे। दूसरा साइनाइड ये DsP2 बन रहा है, ये बच्चों हमारा दूसरा साइनाइड यहाँ पे, सॉरी ये DsP2, यहाँ पे दूसरा साइनाइड आएगा बच्चों, यहाँ पे उसका पेयर जाएगा, यहाँ पे तीसरा साइनाइड, यहाँ पे चौथा साइनाइड अपना पैर रखेगा। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन पैर वहाँ पे रखेगा। तो इस तरह से बच्चों NiCN4 में, NiCN4 2- में हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2। एंड जो उसका शेप होता है ना, शेप जनरली होता है उनका स्क्वायर प्लानर, शेप होता है स्क्वायर प्लानर। ओके, ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये है होमोलिप्टिक कंपाउंड। क्यों हमने बोला होमोलिप्टिक कंपाउंड? क्योंकि यहाँ पे चारों के 4 लिगेंड कैसे हैं बच्चों? सेम लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये होगा होमोलिप्टिक कंपाउंड। ओके, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिखाई नहीं देगा। सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, तब जाके ये बनेगा डायामैग्नेटिक। क्या बनेगा? डायामैग्नेटिक। आई एम श्योर माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट निकालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा एक कंपाउंड हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाले टॉपिक देखेंगे, उसको कवर करेंगे। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड को, जिसका नाम है NiCl4 2-। ओके, सबसे पहला काम जो अभी किया था उसी तरह से करना है। सबसे पहले लिखेंगे IUPAC नेम। तो IUPAC नेम कैसे बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये।
देखो जब भी आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए, कंपाउंड्स के लिए आपको अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन एंड वीबीटी लगाना पूछा जाए तो यही टेक्निक फॉलो करनी है। इसका नाम बनेगा डियर स्टूडेंट्स टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो टेट्राक्लोरिडो निकलेट, टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2 आयन, ये बनेगा इसका IUPAC नेम। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये बना सबसे पहले IUPAC नेम। अब बात आती है कि इसमें लिगेंड कौन सा है। तो यहाँ पे जो लिगेंड है, ये लिगेंड है बच्चों हमारा क्लोरीन Cl-, जो Cl- होता है वो वीक लिगेंड होता है। अब ये सारी चीज़ आप कहाँ से समझोगे कि कौन सा लिगेंड वीक होता है, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पे CFT समझना पड़ेगा, जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे 4 लिगेंड दिए गए हैं क्लोरीन के। अब आगे का जो टॉपिक था वही हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एडॉप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो सेंट्रल मेटल है वो कौन सा है, निकल है। निकल का जो एटॉमिक नंबर होगा अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से, कि निकल का एटॉमिक नंबर 28 था, उसका कन्फिग्रेशन बताया था। फिर से एक बार वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो चलो देखो ध्यान से, निकल का 28 एटॉमिक नंबर लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स इसका कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड यहाँ पे जाएगा 3d, यहाँ पे आएगा 4s, 4s में जाएगा 2, 3d में आएगा 8। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको क्लियर हो चुका तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे। अब देखो यहाँ पे हमने किया था क्या, उस पे पहले तो हमने d ऑर्बिटल को प्लॉट किया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 4s को प्लॉट किया, ये होगा हमारा 4s, ये हो गया हमारा 3d। 3d में आएगा 4s में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 रखा, एंड 3d में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ओके चलो बहुत अच्छे। अब जब आपको बनाना है यहाँ पे निकल 2+ आयन, तो कैसे बनाओगे आप निकल 2+ आयन को। तो निकल 2+ आयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 एंड 4s0। ओके, अब देखो अब निकल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से होता है। मैं सिर्फ डी वाला आपको दिखाऊंगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। तो ये आया बच्चों हमारा निकल का 3d का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एंड 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास, तो वो खाली रहेगा। अब जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है क्लोरीन। क्लोरीन कैसा लिगेंड है बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन है वीक लिगेंड, Cl- आ रहा है, एंड Cl- जो है वो तो वीक लिगेंड है। अब जब वीक लिगेंड आते हैं ना, जब भी वीक लिगेंड आएगा तो वीक लिगेंड क्या करेगा, वीक लिगेंड पैरिंग नहीं करवाएगा, नो पैरिंग नहीं करवाएगा, पर वो नई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा। मतलब कि यहाँ पे 4s के बाजू में एक नया ऑर्बिटल होगा, जैसे आप जानते हो यहाँ पे इसे बोला जाता है 4p ऑर्बिटल। तो 4p में इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा। तो यहाँ पे होगा क्या, एक नया टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, वो देखेंगे। पर उससे पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कैसे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस तरह से। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन तो वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेगा, निकल 2+ अपना एक 4s यूज़ करेगा, 1 4s टाइप एंड 3 4p टाइप को यूज़ करेगा। एंड यहाँ पे बच्चों ये बनाएगा sp3। कुल मिला के कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। कुल मिला के यहाँ पे बच्चों 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे। ओके,
तो वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे 3D का एनर्जी वैसे का वैसा रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको, तो सारे के सारे डीजनरेट ही रहेंगे। 1 2 3 4 5 ये हो गया 3D की बात। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को टच भी नहीं करना, वैसे के वैसे रखना है। 3 4 5 ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 8। ओके, अब यहाँ पे एक नया हाइब्रिडाइजेशन बना जो है 1 2 3 4, ये बना sp3 टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो sp3 टाइप्स के यहाँ पे लिखते तो काम आसान हो जाएगा। ओके, ये जो बने बच्चों ये है हमारे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसके अंदर बच्चों हमारा जो क्लोरीन आ रहा है वो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर रखेगा। ये आया Cl-, ये आया दूसरा Cl-, तीसरा Cl-, चौथा Cl-, इसके अंदर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रखेगा एंड बॉन्डिंग बनाएगा। सो ये रखा उसका इलेक्ट्रॉन पेयर, ये रखा उसका इलेक्ट्रॉन पेयर, ये रखा उसका इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर ये चौथे का इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आप ध्यान से एक चीज़ देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बताओ, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ, तो क्या बनेगी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियरली देख पा रहे हो ना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो अगर आप चाहो तो मैग्नेटिक मोमेंट वाला फार्मूला μ = n+2 वाला फार्मूला यूज़ कर दो। तो यहाँ पे आप निकालोगे 2 इन ब्रैकेट 2 + 2, सो √ ये बनेगा 4 × 2 8, सो विच इज़ नियर √2 पॉइंट समथिंग। ओके, सो इस तरह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आता है। मतलब अगर निकल टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2 आयन को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। सो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हम जनरली क्या बोलते हैं बच्चों, पैरा मैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बच्चों बोलते हैं पैरा मैग्नेटिज्म। सो ये कंपाउंड आपको पैरा मैग्नेटिज्म शो करेगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन रहा था, हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है sp3। मतलब कि जो शेप आएगा, स्ट्रक्चर जो आएगा उसका, वो स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। अब जब शेप टेट्राहेड्रल आया तो एक चीज़ क्लियर है कि ये जनरली GI शो नहीं करेगा, ये जनरली आपको GI शो नहीं करेगा बच्चों। आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट, चारों के 4 कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है तो बच्चों डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, शेयर दिस लेक्चर एंड कमेंट दिस लेक्चर। ओके, एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ पे जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अभी हम लोगों ने देखो कितनी चीज़ें क्लियर कर दी। तो अभी तक के सेशंस में हम लोगों ने बच्चों 4 जो कॉम्प्लेक्सेस आपकी बुक में दिए गए थे उनके हाइब्रिडाइजेशन के साथ उसको कंप्लीट किया। अब इसके बाद का जो सेशन बनेगा, मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ाई करेंगे CFT, जिसे बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करवाऊंगा। तब तक के लिए बस जितना काम अभी तक हुआ है उसे ध्यान से देखना है, उसके ऊपर नोट्स बनाना है एंड सारे के सारे कंपाउंड्स को एक बार प्रैक्टिस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।